दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। एक बेहतरीन फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैं हर बार स्वयं सहायता समूह और बैंकिंग का स्टूडेंट सखी को लेके हमेशा तरह तरह के रोजगार यानी पैसे कमाने के तरीके के बारे में बताता रहता हूं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल करूंगा किस तरीके से स्वयं सहायता समूह में आप नौकरी से ज़्यादा डेयरी उद्योग में कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से आप सिलाई का टेंडर ले सकते हैं, सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लेकर स्कूली बच्चों के ड्रेस को डिज़ाइन करके, स्कूली बच्चों के ड्रेस का सिलाई कर कर उनको ड्रेस, स्कूल के बैग का डिज़ाइन लेकर बैग सिलाई करके आप रोजगार से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नौकरी से ज़्यादा उद्योग यानी अपना खुद का बिजनेस करने में कमा सकेंगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि डेयरी उद्योग क्या है और नाबार्ड स्कीम जो है, नाबार्ड एक बैंक है भारत सरकार का जिसके तहत रह सकेंगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि डेयरी उद्योग क्या है और नाबार्ड स्कीम जो है, नाबार्ड एक बैंक है भारत सरकार का जिसके तहत राज्य सरकारों को लोन दिया जाता है, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लोन दिया जाता है यानी ऋण दिया जाता है, जिसके तहत वो अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में चार चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नौकरी पाने की इच्छुक रहती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह में अभी तक सरकार की तरफ से मासिक वेतन देने वाली नौकरी की घोषणा नहीं की गई है। अगर आपको स्वयं सहायता समूह में नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपना खुद का डेयरी उद्योग शुरू कर सकते हैं। डेयरी उद्योग कैसे शुरू करते हैं, डेयरी उद्योग में कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होने का संभावना होता है, कितना आपका पैसा लगता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग बात करें डेयरी उद्योग क्या है, डेयरी उद्योग के बारे में सब कुछ। दोस्तों डेयरी उद्योग गाय भैंसें पाल कर दूध निकालना और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ बेचना। दोस्तों इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा किस तरीके से आप अपने डेयरी बिजनेस को सफल बना सकते हैं। भारत में कोरोना काल में सभी उद्योग बंद हो गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि डेयरी उद्योग पर इनका कोई असर नहीं आया। डेयरी उद्योग एक मुनाफे का सौदा है जिसे आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। डेयरी उद्योग की शुरुआत करने के लिए आपके पास कम से कम पैसों की आवश्यकता होती है। यदि आप भैंस लेकर डेयरी उद्योग नहीं शुरू करना चाहते हैं तो गायों से भी शुरू कर सकते हैं। आजकल तो कायू मिल्क का इतना बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर लोग गाय का दूध पीना पसंद कर रहे हैं। डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए भारत सरकार सब्सिडी के साथ साथ 90% तक लोन प्रदान करती है, यानी 90% तक ऋण देती है। भारत सरकार की नाबार्ड स्कीम के तहत यह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं डेयरी उद्योग व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। दोस्तों स्वयं सहायता समूह की महिलाएं डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूह से लोन ले सकती हैं। स्वयं सहायता समूह से डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के लिए लोन लेने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह की समूह सखी को अपनी डेयरी उद्योग प्लान के बारे में बताना होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक समूह सखी का वीडियो नहीं देखा है, जिसको हम कम्युनिटी मोबिलाइजर भी कहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस प्लान को आपको अपने समूह सखी को बताना होगा कि ये हमारा डेयरी उद्योग का प्लान है, तब वो ब्लॉक स्तर पर कॉन्टैक्ट कर कर आपके प्लान का अंजाम देंगी। इसके बाद स्वयं सहायता समूह सखी के नाम पर खोले गए खाते पर लोन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा और बाद में आपको ज़्यादा पैसे यानी काफ़ी अच्छी धनराशि आपको लोन के तौर पे दे दिया जाएगा। लगभग आपको यहाँ से 50 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक द्वारा दिए गए लोन पर न्यूनतम ब्याज दर जैसे कि 2 से 4% तक की ब्याज दर लगाई जाती है। स्वयं सहायता समूह से लोन लेना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर यही लोन कोई बिजनेस करने के पर्पज से लेता है, स्वयं सहायता समूह का वो सदस्य नहीं है, तो उसको 10 से 12% के ब्याज पर दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में डेयरी उद्योग की स्थापना है तो लोन कैसे लिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको नाबार्ड के तहत मिल जाएगी। दोस्तों नाबार्ड के बारे में आपको पता करने के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए, वहां पर बैंक मैनेजर से अपने समूह सखी के बारे में बताइए और वहां पर आप अपने प्लान को दिखाइए, वो आपको लोन तत्काल दे देंगे। दोस्तों यदि हम बात करते हैं भारत सरकार की नाबार्ड योजना के तहत डेयरी उद्योग के लिए लोन कैसे लें, तो इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अलग अलग तरीके के
तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप व्यवसाय कर सकते हैं बिना किसी निवेश के। दोस्तों, भारत सरकार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर नाबार्ड स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें डेयरी उद्योग लगाने हो तो भारत सरकार की तरफ से कुल लागत का 90% लोन आपको भारत सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यदि डेयरी उद्योग प्रारंभ करते हैं तो उन्हें 33% तक की सब्सिडी दी जाती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष डेयरी उद्योग लगाना चाहते हैं तो उन्हें 20 से 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आपको अपने खादी ग्रामोद्योग विकास अधिकारी का पता लगाना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप नाबार्ड स्कीम के तहत लोन ले रहे हैं डेयरी उद्योग का बिजनेस करने के लिए तो आपको खादी ग्रामोद्योग विकास अधिकारी का पता लगाना होगा, जो आपके NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पर होते हैं और इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। नाबार्ड स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक स्तर पर पता कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से आपको नाबार्ड स्कीम में अप्लाई करना है ताकि आपको भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी युक्त लोन मिल सके, जो काफ़ी कम ब्याज दर पर होता है। उसे लौटाने का भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है, यानी प्रोसेस तो बहुत अच्छा होता है लेकिन आपको काफ़ी समय मिल जाता है आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ बैंकिंग का स्टूडेंट सखी लोग भी इस व्यवसाय को कर सकती हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डेयरी उद्योग शुरू करने में लगने वाली लागत क्या है। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को डेयरी उद्योग शुरू करने में लगने वाली लागत का अनुमान इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, अगर आप लघु स्तर पर डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए अपना काम करना चाहते, अपना बिजनेस, 2 लाख रुपए चाहिए, कम से कम आपको 2 लाख रुपए चाहिए। नंबर 2, लघु स्तर के डेयरी उद्योग में 2 दुधारू पशुओं से लेकर 5 दुधारू पशु होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों को वर्गीकृत किया गया है सरकार की तरफ से। अगर आप लघु स्तर पर डेयरी उद्योग शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 2 से 5 पशु होने चाहिए दुधारू, और आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। नंबर 3, लघु स्तर का डेयरी उद्योग आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेयरी उद्योग अपने घर से बाहर स्थापित करना चाहते हैं तो डेयरी उद्योग की छावनी तैयार करने में आपका कम से कम 50,000 रुपये का लागत आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर से बाहर करना चाहते हैं खेत वगैरह में या कहीं खाली जगह पे, तो वहां पर पूरा सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 50,000 रुपये की लागत लगेगी। नंबर 4, इसके अलावा डेयरी उद्योग के उपकरण जैसे दूध के टैंकर, दूध को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज, पशुओं की देख रेख के लिए नौकर इत्यादि पर आपको लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपए से ऊपर आपका खर्च हो जाएगा, तब आपका एक बेहतरीन एकदम बिल्कुल लघु स्तर पर, बिल्कुल छोटा आप डेयरी उद्योग शुरू कर पाएंगे। यानी आपको कुल 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये खर्च आप अपने राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किए जाने वाले डेयरी उद्योग का ऋण वहां से लेकर आप इस बिजनेस को, इस उद्योग को आप शुरू कर सकते हैं। बाकी आखिरी में हम लोग देखते हैं कि डेयरी उद्योग लगाने के बाद आपको मुनाफा कैसे होगा। दोस्तों, अगर आपने डेयरी उद्योग का बिजनेस शुरू कर लिया है लेकिन उसे किस तरीके से आपको लाभ कमाना है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका वो उद्योग, आपका वो बिजनेस, आपका वो व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं डेयरी उद्योग लगाने के बाद पशुओं से निकलने वाले दूध गांव में अथवा शहरों में बिचवा सकती हैं, या फिर आजकल हर एक बाजार में एक डेयरी खुल गई है, वहां पे आप अपने दूध को, जितना भी दूध आपके दुधारू पशुओं से निकलता है उसको बेच सकते हैं। डेयरी उद्योग प्रारंभ करने के बाद यदि आपके क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो रही है तो आप दूध की पैकिंग करने की मशीन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, खोया, आइसक्रीम बेच सकती हैं। डेयरी उद्योग लगाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 40,000 से 60,000 रुपये महीने आसानी से कमा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने ये बिजनेस आपको समझ में आया या फिर बिजनेस में कहीं कोई संदेह है, कहीं कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का बखूबी जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, डेयरी उद्योग लगाने के बाद और मुनाफा किस तरीके से कमें, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक और स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप बिना लागत के डेयरी उद्योग का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपये महीने आप कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूं, डेयरी उद्योग का बिजनेस शुरू
जो पहला रास्ता है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए डेयरी उद्योग किस तरीके से शुरू करें, आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिस चीज को मैंने इस वीडियो में बताया। नंबर 2 तरीका है, आप केंद्र सरकार से यानी भारत सरकार के नाबार्ड योजना के तहत डेयरी उद्योग कर सकते हैं। वहां बहुत आसान किस्तों में बहुत कम ब्याज दर पर आपको लोन वहां से मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और उनके साथ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी, ये दोनों लोग मिलकर अच्छा खासा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको पैसे कमाने के और उद्देश्य के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स को देखकर एक और वीडियो लेके आऊँगा, जैसे किस तरीके से आपको कड़कनाथ मुर्गे का पालन करना है, मछली पालन करना है, या और भी तरीके का आपको व्यवसाय कैसे आप बिना किसी निवेश के घर बैठे कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन बस आपके इस वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। और इस मेरे वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में भारत में बेरोजगारी दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो आप खुद का व्यवसाय क्यों नहीं करते? खुद का व्यवसाय करने में आपको नौकरी से ज़्यादा कमाई होगी। जैसे कि मैंने इसमें बताया, जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो घर बैठे अपने समूह को भी मैनेज कर सकती हैं, समूह का भी प्रबंधन कर सकती हैं। उसी के साथ साथ आप अपना एक छोटा मोटा व्यवसाय भी कर लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर किया हूं मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।